ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी बारां की, जहां स्वास्थ्य विभाग में एसडीआरएफ फंड के 56 लाख रुपए के उपयोग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। साथ ही बात होगी लक्ष्मीपुरा की, जहां कच्ची सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बारां जिले में स्वास्थ्य विभाग के एसडीआरएफ फंड के 56 लाख रुपए के उपयोग को लेकर बड़ा सवाल उठ गया है, जहां आरोप है कि कागजों में काम पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया गया, जबकि मौके पर ना कोई निर्माण दिख रहा और ना ही मरम्मत, यानी फाइलों में विकास और जमीन पर सन्नाटा नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा युवा नेता प्रशांत विजयवर्गीय और हरीश नागर मंडोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर अनियमितताओं और बिना प्रक्रिया के फंड उपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही दस्तावेजों में भी गड़बड़ी की बात कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब काम हुआ ही नहीं तो 56 लाख रुपए कहाँ गए, जिसे लेकर उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सरकार का क्या पकड़ाई में है और किस तरह की कार्रवाई की सरकार से मांग कर रहे हैं आप लोग? एसडीआरएफ की 56 लाख रुपए की राशि पीएससी सेंटर्स के लिए स्वीकृत की गई थी। उसमें कई पीएससीज में काम नहीं हुआ। उसके एवज में बिल बनाकर कार्य पूर्णता सर्टिफिकेट जारी कर संबंधित सीएससी प्रभारी द्वारा बिल को अनुमोदित कर सीएमएचओ कार्यालय में भेजने के उपरांत सीएमएचओ जो है उनके द्वारा ये एसडीआरएफ जो विभाग है सहायता, उसके अंदर ये बिलों को पेश कर दिया गया है, जबकि वहां पर कार्य पूर्णता नहीं हुए हैं। उसके हमारे पास जियो टैगिंग के फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, संपूर्ण सबूत हम लोगों के पास उसमें मौजूद है। और जिस तरह का भ्रष्टाचार इसमें दिखाई दे रहा है, ये माननीय भजन लाल जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करने वाली सरकार है। हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों का भ्रष्टाचार से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है और भ्रष्टाचार पे ये कड़ी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने इसको उजागर किया है। इस तरह के भ्रष्टाचार बारां जिले के अंदर अपितु नहीं पूरे राजस्थान में इस तरह के भ्रष्टाचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई लोग अभी भी भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार हमारी है और इसी भ्रष्टाचार को मैंने खुद ने इसको मीडिया के माध्यम से उठाया है। ये इसलिए उठाया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पूर्व में भी जब उनकी सरकार थी तो भ्रष्टाचार कर रही थी और आज कांग्रेस भ्रष्टाचार पे भी मौन है। इसका मतलब वो आज भी भ्रष्टाचार करने का काम यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। क्या क्या काम होने थे और किस तरह के काम हुए? कितने का भ्रष्टाचार हुआ, कितने का घोटाला? 56 लाख रुपए की राशि में से 17 पीएससीओ के बिल सबमिट किए, जो लगभग 28 से 29 लाख रुपए के बिल है। उन बिलों के अंदर कई पीएससी के अंदर सिर्फ रंगाई पुताई के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। उसके 2 लाख रुपए उठा लिए गए। उसकी मैंने आपको बिल की प्रतियां और साथ में जो जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग ने की थी वो भी आपको साथ में संलग्न की है। उस जांच के अंदर स्पष्ट ये दिखता है, उस जांच के अंदर ये स्पष्ट चीज दिख रही है कि किसी भी रूप में वहां पर कार्य नहीं हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के समस्त एक्शनों ने उस रिपोर्ट को बना के पेश किया है, परंतु निवर्तमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 1 अप्रैल को एसडीआरएफ के प्रभारी अधिकारी को ही उस जांच दल का अध्यक्ष बना दिया गया और उनके नेतृत्व में जांच होनी है और 20 दिन में उस जांच रिपोर्ट नहीं पेश की गई है। जांच को गोलमोल तरीके से यहां पर पेश किया जा रहा है। इससे स्पष्ट प्रशासन की मंशा जो है ये दिखती है कि इस जांच को दबाने का काम किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। कदम क्या होगा? कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनको अवगत कराया है इस मामले से और अभी प्रशासन को भी अवगत कराया है और एसीबी में भी इस मामले को दर्ज करने के लिए हम लोगों ने परिवाद पेश किया है। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोई ऊपर बात करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद महोदय को इस चीज से अवगत कराएंगे और इसका कार्रवाई करने के लिए उनसे सीधा कौन इन्वॉल्व है इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध दिखाई दे रही है अभी तक कि उन्होंने अपने साइन से बिलों को वहां पर सबमिट कर दिया जबकि मौके पर काम नहीं हुआ। तो ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमें कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग की बहुत बड़ी गड़बड़ी इसमें दिख रही है। बारां से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायत से हांडीपाली को जोड़ने वाली लगभग 2 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क का अब तक निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क को पक्का कराने की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात में कीचड़ के कारण खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली तो दूर पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। वहीं हरिपुरा गांव के किसानों को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इस सड़क का डामरीकरण या सीसी निर्माण कराने की मांग की है, ताकि आवागमन सुगम हो सके। लक्ष्मीपुरा से सीनू संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।